बरसाने वाली की जय जय श्री राधे। नारद जी, आप तो संत हैं, महात्मा हैं, और महात्मा के पास ऐसा कोई धन नहीं होता जिसे कोई ले ले। और आप तो ऐसे दुखी हो रहे हो जैसे किसी कृपण व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का सारा धन नष्ट हो जाए, वो दुखी होवे, ऐसे आप दुखी हो रहे हैं। नोचितम, ऐसे दुखी होना आपको उचित नहीं लगता। वद कारणम, कारण बताइए अपने दुख का। अब नारद जी अपने दुख का कारण बताते हैं, कहते हैं भाई जी, ये जो सनत कुमार है ना, नारद जी के बड़े भाई हैं, दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी कहते हैं भाई जी, संसार में अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। संसार में अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहिए, नारद जी की वाणी है। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं महाराज दुख बांटने से कम हो जाता है, ऐसी सोच है लोगों की। लेकिन संत कहते हैं भैया, यदि आज आप सुखी हो ना, तो अपने सुख के कारण आज आप दूसरों को भी सुखी कर सकते हो। लेकिन आज आपके जीवन में दुख आया है, कष्ट आया है, विपत्ति आई है, तो वो दुख आप किसी को दे नहीं सकते कि भाई आधा दुख आप ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। आप यदि अपना दुख किसी को बताओगे तो आपके दुख का उपहास का विषय लोग बना लेंगे और जगह जगह चर्चा करेंगे, वो इतना दुखी, वो इतना दुखी। इसलिए नारद जी कहते हैं अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहिए, और बिना बताए नहीं रहा जाए ना, तो इस टेढ़ी टांग वाले, काली कमली वाले, मोर मुकुट वाले, इस मुरली वाले मोहन को अपना दुख बताओ, कन्हैया को अपना दुख बताओ, इसके सामने रो। संसार के सामने रोओगे, संसार को दुख बताओगे, तो लोग आपका उपहास करेंगे, मजाक बनाएंगे। और यदि कन्हैया को बताओगे, राम कृष्ण विष्णु को अपना दुख बताओगे ना, तो ऐसा दुख दूर करेगा, आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी कहते हैं भाई जी, अपना दुख बताने की इच्छा तो होती नहीं, लेकिन आपने पूछा इसलिए बताता। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं एक बार मेरे मन में विचार जगा कि मैं परमात्मा का चिंतन करूं, सत्संग करूं, भजन करूं। और नारद जी कहते हैं मेरे मन में ऐसा विचार जगा और मैंने भगवान का भजन करने के लिए इस पृथ्वी लोक को, मृत्यु लोक को सबसे उत्तम समझा। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए इस मृत्यु लोक से अच्छा कोई दूसरा लोक नहीं है।
ताली बजाई जाती है ना, इसका भी विशेष महत्व होता है। जो लोग कथा में कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, तो संत कहते हैं, बोले उनकी बिगड़ी हुई हस्तरेखा संवर जाती है, और जो नहीं बजाते हैं ना, उनकी सुधरी हुई भी बिगड़ सकती है। बोलो राधे राधे। दूसरा, कीर्तन में कीर्तन बोलना आवश्यक है। क्यों? जो लोग कीर्तन बोलते हैं, मुख से राधा नाम गाते हैं, उनके हृदय से पाप निकल जाते हैं, और जो नहीं बोलते ना, उनके सिर पे बैठ जाते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए संकोच छोड़िए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके
वृंदावन देखो, हो जरा हटके वृंदावन देखो, श्याम वंशी बजाते मिलेंगे, जरा हटके वृंदावन देखो, श्याम वंशी बजाते मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी आप यदि वृंदावन जाए ना, तो यदि पिकनिक मनाने की दृष्टि से जाओगे, टाइम पास करने की दृष्टि से जाओगे, मनोरंजन की दृष्टि से जाओगे, तो वृंदावन में आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग, टूटी फूटी सड़कें, गंदी गंदी नालियां, गंदगी का ढेर, बस यही दिखाई देगा। हाँ, जैसा कि लोग तीर्थ यात्रा का अनुभव बताते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। लेकिन यदि किंतु परंतु आप भक्ति का चश्मा धारण करके जाए ना, तो आज भी वृंदावन के कण कण में राधा माधव का दर्शन होता है। नितांत सत्य है, बिल्कुल सच्ची बात है। कण कण में, एक एक कण में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। शर्त इतनी है कि हमारी आंखों पे भौतिक चश्मा नहीं, बल्कि भक्ति का चश्मा होना चाहिए, भाव का चश्मा होना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। आइए अपने मन को लेकर चलते हैं हरिद्वार धाम में, गंगा के किनारे। देवर्षि नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण कर रहे हैं भागवत की, और सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति देवी तुम यहाँ स्थान ग्रहण करो। भक्ति देवी बैठी और प्रेम से कथा श्रवण कर रही है। सनत कुमार जी कहते हैं, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत साक्षात परमात्मा की शब्दमयी मूर्ति है, शब्दमयी विग्रह है भागवत भगवान। इसका श्रवण करने से पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। नारद जी कहते हैं, महाराज जरा विस्तार से बताइए, बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन कौन व्यक्ति भागवत को श्रवण करके तर जाता है? कौन कौन? के विशुद्धन्ति तदैव मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत सप्ताह को श्रवण करके किस किस ने मुक्ति पाई? तो यहाँ सनत कुमार जी कहते हैं, बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। वक्त की घनघोर आंधी, काल की घनघोर आंधी जब इसे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। पिताजी यदि ये शरीर मेरा है, ये आंखें मेरी है, तो इन आंखों को अंधा नहीं होना चाहिए। लेकिन समय आते आते आंखें देखना बंद कर देती हैं, रोक नहीं पाते हम। यदि ये शरीर में, भाई मैं किसे कहते हैं? व्यक्ति कहता है मैं, तो मैं माने शरीर, मैं बोलता है ना मैं शरीर, लेकिन मैं शरीर नहीं है, मैं तो आत्मा है। उदाहरण के रूप में किसी की घर में मृत्यु हो गई, लोग आते हैं पूछते हैं ये क्या हुआ? बोले ये तो चले गए। अजी शरीर तो पड़ा हुआ है, कौन चला गया? शरीर तो हमारे सामने है, फिर कौन चला गया? बोले नहीं शरीर तो है, इनके अंदर जो आत्मा थी ना वो चली गई। आज का व्यक्ति अज्ञान के कारण शरीर को मैं मान बैठता है, ये शरीर ही मैं हूं। बल्कि ज्ञान प्राप्त करके ये जानकारी मिलती है शरीर में नहीं, मैं तो आत्मा हूं। यदि शरीर में हूं तो आंखों को अंधा नहीं होना चाहिए, यदि शरीर में हूं तो कानों को बहरा नहीं होना चाहिए, यदि शरीर में हूं तो इसको मरने नहीं देना चाहिए। एक दिन ये शरीर छोड़ के हमें चला जाता है। यदि बेटा बेटी मेरे हैं तो कोई बेटा आने से पहले लेटर क्यों नहीं लिखता, पिताजी मैं आ रहा हूं, मैं बेटा हूं या बेटी हूं, मेरी व्यवस्था रखिएगा? ऐसी कोई चिट्ठी तो आती नहीं। और यदि माता पिता मेरे हैं तो माता पिता मरने के बाद चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि हम स्वर्ग लोक में हैं या नरक लोक में हैं? हाँ, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं।
जन्म बारंबार पाया, मरण दुख हर बार झेला, पुनः जननी जठर में आ, सुख दुखों का खेल खेला, कौड़ी कौड़ी दौलत कमाई, लगाया परिजनों का मेला, चलने का जो वक्त आए, जाएगा पगले अकेला, जाएगा पगले अकेला, अकेले जाना है। ये जीवन यात्रा है। इस यात्रा में बहुत यात्री मिलते हैं। जैसे आप किसी बस में, ट्रेन में यात्रा करो, सफर करो, तो महाराज बहुत यात्री मिल जाते हैं। जो यात्री होते हैं उनसे जानकारी हो जाती है। हाँ, ये हमारा शरीर, ये देह की यात्रा है। अब किसी से यात्री से जानकारी होगी, लेकिन उसका स्टेशन आया तो वो उतर गया। इस देह की यात्रा में दादाजी का स्टेशन आया, दादाजी की मृत्यु हो गई, बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन विवाह हो गया तो एक यात्री और बढ़ गया इस देह की यात्रा में, पत्नी आ गई। फिर और समय बीता, पिताजी चले गए तो एक यात्री चला गया, लेकिन बेटा आ गया, एक यात्री और बढ़ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन जब ये जीवन की यात्रा पूरी होने वाली होती है ना, तब हमको भी जाना पड़ता है प्यारे, सबको जाना पड़ता है। यही बात गोकर्ण जी पिता आत्मदेव को समझाते हैं। कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, मोह का बंधन का यही तो एक कारण है। जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा में जाके प्राप्त होता है। ऐसा सुंदर उपदेश सुनाया। आत्मदेव जी को उसी समय वैराग्य हो गया और वैराग्य धारण करके वन में चले गए हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते परमात्मा की प्राप्ति की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। पिताजी चले गए वन में, गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। धुंधकारी घर में अकेला माता को प्रताड़ित करता है, माँ धन दे। माता ने कहा बेटा जितना था तू ले तो गया। धुंधकारी कहता है मैंने सुना है बूढ़ी बूढ़ी माता अपना कीमती सामान जमीन में गाड़ के रखती है, तूने भी गाड़ा होगा। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि, धन कहाँ है बताओ। माँ कहती है बेटा जो था तू ले तो गया, कुछ नहीं बचा। बोले ना तुझ पे है। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिस्ते लत्तयान चेत्। धुंधकारी कहता है माँ जल्दी बता, नहीं जलती हुई लकड़ी से तेरी पिटाई करूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। धुंधली को पति ने समझाया था ये फल खा ले, नहीं मानी। बहन ने पड़ोसन ने समझाया, नहीं मानी। लेकिन आज धुंधकारी ने कहा बता धन कहाँ है। बोले बेटा जो था तू ले तो गया। बेटे को आई गुस्सा और लात का प्रहार किया माँ की छाती पर। हनिस्से लत्तयान चेत्, और जो पैर का प्रहार किया तो धुंधली की अब बात समझ में आई। वो ऐसी बात समझ में आई, मध्य रात्रि में उठी, गांव में एक कुआं था, उस कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। प्रेम से बोलो राधे राधे। पिता वन में चले गए भाई तीर्थ यात्रा पे, माता कुएं में गिर गई। धुंधकारी के अकेले का राज हो गया घर में। अभी तक बाजार जाता था, लेकिन अब बाजार से 5-5 गणिकाओं को घर में ले आया। गणिका कहते हैं वैश्या को। 5-5 वैश्याओं को ले आया, चोरी करता है। एक आध बार राजा ने पकड़ा, छोड़ दिया। गणिकाओं ने सोचा इससे हमने बहुत धन कमा लिया, आज तो राजा ने इसे माफ कर दिया, लेकिन अब पकड़ा गया तो ये हमारा नाम भी ले देगा, तो हमें भी दंडित होना पड़ेगा। आज धुंधकारी मदिरा का पान करके चारपाई पर सोया हुआ था। गणिकाओं ने सोते हुए धुंधकारी के हाथ पैर कस के बांध दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। गला दबाने लगी, चिल्लाया बचाओ, मेरी रक्षा करो, तुम मुझे मारती हो, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, तुम मुझे मारते हो। चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। चूल्हे में जलती हुई लकड़ी के लाल लाल अंगारे कोयले, धधकते हुए कोयले लाके धुंधकारी के मुख में डाल डालकर इसकी हत्या कर दी। अकाल मृत्यु हुई। इसकी मृतदेह को घर में गाड़ दिया गड्ढा खोद के। जितना धन था पोटली बांध के चली गई वेश्याएं। गोकर्ण जी का आगमन हुआ है तीर्थ यात्रा से, घर में बैठे हैं, भजन करने लगे। धुंधकारी को पुनर्जन्म नहीं मिला था, प्रेत बनना पड़ा। और प्रेत बन के सामने आ गया गोकर्ण जी के। कभी बकरा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी जोर की आग जल जाए।
साधारण कोई व्यक्ति हो जा तो डर जाता, लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल में से जल लिया है, अभिमंत्रित किया, छाया के ऊपर छोड़ा तो कौन आए, और वो छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता धुंधकारे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलो गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। आज से आने वाले 7 दिनों तक यह कथा यहाँ अनवरत चलेगी। कथा का समय अपराह्न 12 बजे से मध्याह्न 3 बजे तक। आपसे प्रार्थना अधिक से अधिक संख्या में पधारे। ये भागवत भागीरथी आपके यहाँ बहती हुई आई है। इस भागीरथी में अवगाहन कर पुण्य के भागी बने। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर प्रेम से भागवत भगवान की आरती गाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही भारती पापियों को भाग से हरि ओम कात्यायन लेते जाना। लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे
लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा, जब तुम्हें छोड़ देते जाना रे, बोल जाना रे, देते जाना। कल फिर आना, समय से आना, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी के नामों का गुणगान करें और उनकी कोई नहीं, काफी दिन है फिर चलाने में।
मन का, सुख संपत्ति घर आवे, दुख दारिद्र मिटावे।